Great. All right. Can you guys hear me? Can you just confirm? Hello. Can you guys hear me? आयुष ठीक है. बाकी लोग को आ रही है क्या आवाज और शुड आई यूज हेडफोन्स? आ रही है. परफेक्ट. ठीक है. नॉट गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. एडमिटिंग दोज हु आर ज्वाइनिंग राइट नाउ. ठीक है. आज का मैं तुम लोग को फ्लो बता देता हूँ. अपन थोड़े भी देर में क्या करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू बी गोइंग विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, starting with the binomial distribution, then we'll do the Poisson distribution. दोनों में differentiate कैसे करना है, sums कैसे करना है, identify कैसे करना है, all of that we'll discuss. Then we'll move on to what is a DRV and what is a CRV. I think textbook में तुम्हें DRV पहले है, CRV बाद में, sorry, like distributions बाद में है, but I feel like पहले distributions कर लेंगे, then DRV CRV करेंगे, that would be better. And उसके बाद भी अगर किसी के पास डाउट्स है तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू लास्ट टिल 10:15 जितना. अगर उसके बाद भी तुम्हें डाउट है तो 10:15 के बाद यू कैन स्टे बैक एंड फ्रॉम देयर वी कैन कंटिन्यू. ठीक है. एम आई क्लियर? मेरी आवाज आई क्या सबको? आई स्विच टू हेडफोन्स अगर क्लियर नहीं आ रही है तो. परफेक्ट. ठीक है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना, जस्ट रिमूव दिस. So when you're solving this chapter, ठीक है, probability distributions chapter. Oh wait, I forgot I'm not presenting. Lovely. Give me one sec. Hmm. You guys can unmute, right? If I forget something or if like I'm going off track, if I'm not presenting stuff, then let me know by unmuting. ठीक है. चलो. Perfect. Can you guys see my screen? Can you guys see my screen, guys? Yeah. All right. All right. ठीक है. Let's start. सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन है वेटिंग रूम में? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, यू आर बेसिकली गिवन टू सेट ऑफ आउटकम्स. ये कौन है? शाओमी, प्लीज अपना वो बंद कर दो. Hmm, ये हटा दो भाई जो भी है. आई आई डोंट नो हाउ टू यूज जूम भाई, जो भी है प्लीज हटा दो. ओके फाइन, आई कैन जस्ट. गुड. सॉरी फॉर द थिंग्स. ओके. नाउ वी गोइंग टू एक्चुअली कंटिन्यू. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना, वी बेसिकली वी आर गिवन टू आउटकम्स. वन कि ये चीज होगी, टू कि ये चीज नहीं होगी. दैट इज इट. इट्स लाइक बाइनरी, इट्स ब्लैक एंड व्हाइट. आगे नहीं पीछे नहीं कुछ नहीं. इधर दैट थिंग कैन हैपन और दैट थिंग कैन नॉट हैपन. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है ना, लेट्स टेक अ सिंपल थिंग. जैसे कि कॉइन इज टॉस. ठीक है. अब एक कॉइन टॉस होता है तो उसके आउटकम्स होते हैं हेड्स या फिर टेल्स. तो एक सिंपल थिंग है. ओके. यू कैन इधर गेट हेड्स, यू कैन इधर गेट टेल्स. इट्स वेरी बेसिक. अब डिस्ट्रीब्यूशंस क्या करते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इट डज इज इट अलाउज यू टू एक्सटेंड दैट थियोरी टू मल्टीपल नंबर्स बेसिकली. सो जैसे यहाँ पे मैं एक कॉइन टॉस करने की बात कर रहा हूँ. व्हाट इफ आई वांट टू टॉस 100 कॉइन्स? 100 कॉइन्स, मे बी अ मिलियन कॉइन्स. ठीक है. अ मिलियन कॉइन्स आई वांट टू टॉस. ऐसे में मैं क्या करूंगा, ऐसे में वी कम टू डिस्ट्रीब्यूशन. तो दैट इज व्हाट द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी. तो द वेरी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन विल स्टडी इज अगेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो एवरी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर तुम एग्जाम में हो, ठीक है, एग्जाम में हो, यू विल स्टार्ट बाय राइटिंग एक्स या जो भी तुम्हारा रैंडम वेरिएबल है, दैट फॉलोज दैट फॉलोज बी, यानी कि बाइनोमियल विथ एन कॉमा पी. ठीक है. एन कॉमा पी, ये एन और पी इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं. बेसिकली जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज डिफाइंड बाय दीज पैरामीटर्स. ठीक है. तो इसके बाद हम लोग आते हैं इसके पीएमएफ पे. इसका भी फुल फॉर्म कहीं लिख लो, ये बोर्ड्स में एज एमसीक्यूज आ सकता है. आई होप यू आर सिटिंग विद अ पेन एंड अ पेपर.
ठीक है. We're going to be doing a lot of MCQs on the way as well. Like मैं ऐसा लिखवाऊंगा नहीं, but दिमाग में रखना कि this can be in boards and तुम लिख भी सकते हो obviously. इसका PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है. प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू सम x. एक बात यहाँ पे एक छोटा सा निटिग्रिटी बता रहा हूँ, सिंस आई हैव स्टडीड एक्चुअल साइंस आल्सो. ये जो फर्स्ट x होता है ना, दिस इज ऑलवेज अ कैपिटल x. ठीक है, दिस इज अ कैपिटल x एंड दिस इज ऑलवेज अ स्मॉल x. अब इसमें तुम इतना डीप मत जाना, इट्स नॉट दैट important. I don't think it's important for boards, but I'm just saying if तुम्हें याद रखना हो तो. This is equal to ncx times p raised to the power of x times q raised to the power of n minus x. ठीक है. ये फॉर्मूला देख के डरना मत कि इसमें कॉम्बिनेशंस क्यों आ रहे हैं भाई. मैं तो भूल गया 11th में परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस किए थे. वो कुछ नहीं है. दिस इज अ very easy thing. Okay, so basically what we do, we'll take an example, very small example. आज I'll try to complete this very quickly, so we'll taking very small examples only. समझो मैंने एक कॉइन टॉस किया, उसका वैल्यू आया हेड्स. ठीक है, हम लोग मेजर कर रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स. तो लेट x बी, x एक रैंडम वेरिएबल है. तुम्हें अगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो रुक जाना है, एंड में मैं तुम्हें समझा दूंगा. बट एक बार के लिए तुम इतना समझ लो, x इज सम रैंडम वेरिएबल which means which we are tabulating या we are counting the number of heads. ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स. अब अगर हम समझो यहाँ पे 4 कॉइन टॉसेस कर रहे हैं, ओके 4 कॉइन टॉसेस कर रहे हैं, तो उनके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? आई कैन गेट हेड वंस, आई कैन गेट head only once, I can get heads twice, right? Then I can get heads 3 times also, and so on, dot dot dot. अब what this distribution does is, अब देखो मुझे 2 हेड्स, फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं 2 हेड्स के केस पे. मुझे 2 हेड्स कैसे कैसे अरेंजमेंट्स में आ सकते हैं बेसिकली. सो इट कैन ईदर बी लाइक एच एच टी टी, it can be ETA, it can be HT, HT, it can be TT, HH, या फिर it can also be TH, TH. बराबर. तो बस 2 हेड्स के केस के हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स बना लिए, 4 एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो बेसिकली कॉम्बिनेशंस क्या करते हैं ना, यहाँ पे एनसीएक्स का मीनिंग क्या है कि वो जो 2 हेड्स का केस है वो मैं कितने टाइम्स कितने अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. इससे इतना पैनिक, इसलिए बोल रहा हूँ, इससे पैनिक मत करना. ठीक है, पीपल आर ज्वाइनिंग. ठीक है, सो ये चीज लिख के रख लो. दिस इज कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. तो अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते हैं, तो इसके भी नोट्स बना लो. वी यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन एंड ओनली व्हेन the n is small. ठीक है, n is something like n equals 5, n equals 10. ठीक है, इससे ज्यादा अगर n हो तो एक बार सोच लेना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं. बिकॉज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट, we tend to not extend this binomial distribution for a large number of n. ठीक है, then there is p. p का वैल्यू होता है, p is the probability of success. in our case we were calculating heads. हेड्स का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? वेल, हेड्स का प्रोबेबिलिटी इज सिंपल, राइट? हेड्स का प्रोबेबिलिटी इज 1/2, दैट्स जस्ट हाफ. नाउ हम आते हैं क्यू पे. क्यू इज ऑल्सो रिटन एज 1 माइनस पी. तो अगर तुम्हें एग्जाम में ठीक है, बोर्ड में अगर ये क्यू की जगह 1 माइनस पी रेज टू एन माइनस एक्स दिया ना फॉर्मूले में, याद रखना दे आर नॉट ट्रिकिंग यू, दे आर जस्ट बीइंग वेरी स्मार्ट एंड यूजिंग क्यू इक्वल्स 1 माइनस पी. ओके, just give me one second. People are joining, so I have to keep like stopping in between and admit them. ठीक है, PQN. ओके, हाँ. So let's for अभी यहाँ पे समझो मैं एक केस देता हूँ where we are measuring just the number of heads. Sorry, now we are taking a different example where we are saying let x be the probability, let x equal the number of one नंबर ऑफ वंस ऑन अ रोल ऑफ अ डाइस. ठीक है, अब मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूं, तो उसमें उसके वैल्यूज 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं ऑब्वियसली.
But do you think this is a binomial distribution or not? We are trying to count the number of ones on a roll by a die. Oh God. Okay, I'll have to rejoin. I have to rejoin the meeting in a bit. But ठीक है, तब तक we can. I think we can complete binomial distribution. Can you guys tell me, if we can model this with binomial distribution? I hope you are not, guys. Don't be fear of judgment. ठीक है, no one is going to judge you. तुम सबको ही बोर्ड देने, तुम सबको ही पास होके अच्छे मार्क्स लाने, ठीक है. तुम्हें अगर आंसर समझा है, पता है, तुम एक बार अनम्यूट करके बोल दो. My question once again is, can we model this using a binomial distribution? Yes, it is possible. Okay, and why is it possible? Because simply We because can count 1/6. that's not the entire reason. I get what you're trying to say. You're saying basically the probability of getting x is 1/6, right? But यहाँ पे the reason we can use binomial distribution is we can say कि we are trying to find out the number of ones on a roll and number of not ones on a roll. मतलब मैं roll कर रहा हूँ तो मुझे या तो 1 आ रहा है या तो 1 नहीं आ रहा है. That is my basic criteria for a binomial distribution. ठीक है. और थोड़े से मैं टर्मिनोलॉजीज दे देता हूँ एमसीक्यूज के लिए, तुम लोग याद रखना, ठीक है. जस्ट अ फ्यू टर्मिनोलॉजीज फॉर एमसीक्यूज. सो कमिंग बैक टू आवर पीएमएफ, ठीक है. व्हाट इज एन? एन इज द नंबर, एन इज द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स. ये दिस इज अ यू, हाँ, एंड दिस इज एन ओ. नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स. बर्नौली वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे. उन्होंने ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली सबसे बेसिक फॉर्म ढूंढा, एंड इतना हम डीप में नहीं जाएंगे, बट एन इज बेसिकली द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स. पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. सक्सेस, एक बात याद रखना, वी आर मेजरिंग सक्सेस, ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट आई होप यू नो, बेसिकली एक आउटकम्स मेजर करने का स्मॉल तरीका होता है. N, P, Q, you know, and small x is the number of successes. ठीक है. So for example, if I'm throwing 10 dice, तो मेरा n क्या हो जाएगा? प्लीज अनम्यूट करके बोलना. Anyone? Hello. ठीक है, fine. Okay. Basically, यहाँ पे in our case n will become 10 because we are throwing 10 dices. We are throwing a dice 10 times. You're throwing 10 dice one time. It's the same thing because कुल मिला के 10 ट्रायल्स हो रहे हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा? वी आर ट्राइंग टू मेजर कितनी बार 1 आ रहा है, तो इट विल बी 1/6. एंड x समझो हम ढूंढना चाह रहे हैं कि कितने, what is the probability that 6 times we will get heads. ठीक है. So this was basic gist of binomial distribution. We can just do one sum on it. So just to give you guys the idea कि बोर्ड में तुम्हें कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है. You will start, जैसे एक सम दे रहा हूं मैं, where we are given that x follows binomial distribution with 10, 0.2. ठीक है. तो your sum का first line only, ठीक है. Your sum का first line, actually नहीं, रुको. Your sum will start by, अगर यहाँ पे हमें दिया होता x क्या है उससे,
बट दिस इज, अब मैं समझो तुम्हें बस इतना दे रहा हूँ, ठीक है। तो योर सम का फर्स्ट लाइन विल बी दिस, एंड नाउ यू विल राइट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर टाइम है तो पूरा लिखना, टाइम नहीं है तो द पी एम एफ ऑफ एक्स इज, एंड देन जो हमने वो फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, पी ऑफ एक्स कैपिटल एक्स इक्वल्स स्मॉल एक्स इक्वल्स एन सी एक्स टाइम्स पी रेज टू द पावर ऑफ एक्स टाइम्स 1 माइनस पी लिख सकते हो, या फिर सीधा इसको जो है क्यू लिख सकते हो, रेज टू एन माइनस एक्स। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द पी एम ऑफ एक्स इज दिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स 1। तो एक क्वेश्चन फिलहाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू सी कि बोर्ड में हमें कैसे करना है। तो फॉर अब हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वेर n इक्वल्स 1, 2, डॉट n, ठीक है। बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये रेंज होता है, बट सॉरी नॉट n, दिस इज x, 1, 2, डॉट x, ठीक है। दिस इज द रेंज फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक सम ले लेते हैं, p ऑफ x इक्वल्स 1 कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, हमें स्पेसिफिकली बोला नहीं n और p क्या है, बट यहाँ पे देखो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या था, इट फॉलोज पैरामीटर्स विद n, p, तो हमारा n हो गया 10। सो बेसिकली वी हैव 10 c एंड x कितना है, x इज 1, सो 10 c1 into p raised to the power of x, p क्या है 0.2, so p is 0.2 raised to x is only 1, and 1 minus p यानी q क्या हो गया, q is simply 0.8। अच्छा, अगर तुम यहाँ पे q लिख रहे हो ना, अगर तुम यहाँ पे q लिख रहे हो, 1 minus p नहीं लिख रहे हो, तो एक और स्टेप दिखाना पड़ेगा कि q is equal to 1 minus p, therefore q is equal to 0.8। दिस इज n माइनस एक्स, तो दिस इज 10 माइनस 1। तुम्हें चाहे तो ऐसा भी दिखा सकते हो, तुम चाहे तो इसको डायरेक्टली 9 भी दिखा सकते हो, इट्स योर चॉइस। आई वुड सजेस्ट 10 माइनस 1 दिखाओ, बिकॉज वो बोर्ड एग्जामिनर है, you don't know what they are thinking, and then you can start solving। 10c1 is basically just 10 into 0.2 raised to 1 is 0.2, and अब ये हो गया 0.8 raised to the power of 9। इसे मैं नहीं बोलूंगा भाई इसको सॉल्व करने जाओ, because this is a big number, very big number। You can just leave your answer at 2 times 0.8 raised to the power of 9। ठीक है, समझा क्या, समझा क्या, और should we go back? Janish, please use a dark pen. Sure। This is better। ठीक है, now let's take a small word problem, ठीक है। I'm taking a तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही है। All right, all right, I'm giving you the probability that a bomb misses a target is 0.8, 0.2. So probability of missing the target is 0.2. Okay. Find the probability that out of five bombs, okay, out of 5 bombs, 2 will hit the target. 2 will hit the target. The meeting is going to end in 1 minute. प्लीज अगर तुम्हें चाहिए तो रिज्वाइन करना, एंड तब तक एक बार फटफट ये डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा n क्या है और x क्या है, जल्दी बोल दो एक बार, तो वी कैन मूव ऑन टू पॉइंट्स और देन। n5x2। करेक्ट, n5 and x2। अभी ये सम आगे कैसे करना है, आई विल टेल यू व्हेन वी रिजॉइन, बिकॉज़ ये मीटिंग एंड होने वाला है। जस्ट रिजॉइन एवरीवन।